Hello everyone, this is the educator Amit. I'll be teaching social studies, history, geography, economics and polity. Today we are going to start 9th standard CBSE chapter number 1 geography. Geography chapter number 1 India size and location. ठीक है? If you people have any queries you can contact me on Telegram. This is my ID. Okay, if you have any queries you can contact me. Now let's start with the chapter. ठीक है? ये आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहले ये वर्ल्ड मैप दिया हुआ है. ठीक है, ये वर्ल्ड मैप में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया है. इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. एशिया कॉन्टिनेंट ये जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. इसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है. यहाँ पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों आते हैं. ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है. और जो एशिया के पास जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप कॉन्टिनेंट है. ठीक है, अभी इंडिया के जो साउथ में है ये इंडियन ओशन दिया हुआ है. इंडियन ओशन है जो साउथ में है. ठीक है, फिर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका है, नीचे एंटार्क्टिका है. ठीक है, अभी नीचे स्टेटमेंट क्या दिया है, इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब ये आपको ये इमेजिनरी लाइन दिख रहा होगा. ये जो इमेजिनरी लाइन है ये इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है इक्वेटर, दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स. ठीक है, अभी इंडिया ये इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में आता है, इसलिए इसको बोला जाता है इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अभी लोकेशन है, इंडिया का लोकेशन दिया हुआ है स्पेसिफिक. अभी इंडिया के लोकेशन में ये दो स्पेसिफिक वर्ड यूज किए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. अभी इसको समझते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है. ये अर्थ है. ठीक है, जो भी लाइंस वर्टिकल होंगे ऊपर से नीचे जो लाइंस होते हैं ये वर्टिकल लाइन होते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है. जो भी वर्टिकल लाइंस है इसको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है. और जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल है, जो भी लाइंस लेटे हुए हैं इसको लैटिट्यूड्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड्स. जो लाइंस वर्टिकल है इसको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, जो लाइंस लेटे हुए हैं उसको लैटिट्यूड बोलेंगे. अभी इंडिया के जो लैटिट्यूड लाइंस है, इंडिया का ये जो दिया हुआ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बाद में मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा. अभी इंडिया का बस पोजीशन समझ लो वर्ल्ड में इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या है. ठीक है, इंडिया का जो लैटिट्यूड है ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ है. जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट है और 97 डिग्री 25 ईस्ट है. ठीक है, अब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको कैसे याद करना है मैं उसका आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ. ठीक है, अभी सिंपल मेथड देखते हैं कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लर्न कैसा करना है. ठीक है, आप इजीली उसको याद कर सकते हो. ये 8 7 8 7 ऐसा लिखना है. ठीक है, यहाँ पे 4 और लास्ट में 25. ठीक है, अभी 7 से 1 घटा दो कितना होता है? 6. 8 से 1 घटा दो 7 होता है. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद 3 का टेबल फॉलो करना है. 3 का टेबल यहाँ पे लिखना है. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9. ठीक है, 3 3 9. ये आपके हो गए कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, अभी ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ, 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 7 25 ईस्ट. ठीक है, ये सिंपल मेथड है. अभी ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ ही क्यों है, 37 डिग्री नॉर्थ क्यों है और ये 68 डिग्री ईस्ट ही क्यों है? इंडिया का तो साउथ भी है नॉर्थ भी है. ठीक है, इसके लिए वर्ल्ड मैप देखो. ठीक है, इंडिया जो है वो एग्जिस्ट करता है नॉर्दर्न पार्ट में. नॉर्दर्न पार्ट में भी ये बीच वाला एक इमेजिनरी लाइन दिख रहा होगा आपको. ठीक है, ये मेरिडियन लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, राइट. ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन इंडिया ये ईस्ट सेक्टर में एग्जिस्ट करता है, ईस्ट क्वार्टर में. ये क्वार्टर होता है. इंडिया नॉर्थ में ईस्ट क्वार्टर में एग्जिस्ट करता है, इसके लिए उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? नॉर्थ और ईस्ट के हैं. समझ गया? सिंपल. अभी नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23 डिग्री 30 नॉर्थ है. ये जो लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पे डायग्राम में ये 23 डिग्री 30 नॉर्थ है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है. ये जो सब लाइन्स है ये इमेजिनरी लाइन्स है, जोग्राफर्स यूज करते हैं किसी पर्पस के लिए. ठीक है, पर्पस बाद में अपन देखेंगे. ठीक है, पर ये इमेजिनरी लाइन्स है, रियल लाइफ में से कोई लाइन ड्रॉ हुई नहीं है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड लाइज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. अभी क्या दिया है? ये इंडिया का मैप है. इंडिया के वेस्ट साइड पे ये लक्षद्वीप आइलैंड है. इंडिया के ईस्ट साइड में अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ये नीचे दिख रहे होंगे आपको साउथ में. ठीक है, अभी इंडिया कुछ कंट्रीज इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. पहला है पाकिस्तान. ठीक है, यहाँ पे है चाइना, ये चाइना यहाँ पे, उसके नीचे नेपाल. ठीक है, ये है भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार. ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार. अब ये क्या है? बॉर्डर शेयर करते हैं ये कंट्री. और एक बॉर्डर इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करता है, ये यहाँ पे ऊपर नॉर्थ में. ठीक है, ये नॉर्थ में इंडिया बॉर्डर शेयर करता है. इंडिया नॉर्थ में
बॉर्डर शेयर करता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये, ठीक है। अभी मैप्स पे दिखता नहीं है, पाकिस्तान ने वो एरिया ऑक्यूपाई किया, बट इंडिया क्लेम करता है कि वी शेयर बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान, ठीक है। चलो उसके बाद टू द साउथ वेस्ट ऑफ मेनलैंड लाइज द लक्षद्वीप, वो हो गया। द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ये जो अंडमान निकोबार का जो सबसे साउथ वाला जो आइलैंड है, ठीक है। आप में अंडमान निकोबार के सबसे साउथ में देखो, ये सबसे जो लास्ट वाला आइलैंड है उसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। और इंडिया जो मेनलैंड है, इसका जो सदर्न पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है? कन्याकुमारी, ठीक है। अभी ये जो इंदिरा पॉइंट है ये 2004 में सुनामी की वजह से सबमर्ज हो गया, बट इंडिया का सदर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये समझ गया। अभी नेक्स्ट है इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है। नॉर्थ ये है नॉर्थ, ये है साउथ। इंडिया का जो नॉर्थ साउथ है इसका टोटल डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक टोटल डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर। और ये गुजरात से लेके, ये यहाँ पे गुजरात होता है, और ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये इसका स्ट्रेच कितना है? 2933 किलोमीटर्स का, ठीक है। ये टोटल स्ट्रेच में टोटल किलोमीटर्स, ये समझ रहा है सबको। ये यहाँ पे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है। ये मेरिडियन के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। ये मेरिडियन लाइन है, मतलब यहाँ ये लाइन पे जो भी इंडिया का टाइम होगा, ये टाइम पूरे इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा। गुजरात में जो लोग हैं उनको भी यही टाइम फॉलो करना पड़ेगा, और अरुणाचल प्रदेश में बैठे हैं वो भी यही टाइम फॉलो करेंगे। अपन पहले आगे पढ़ने वाले हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस, टाइम लैग है। सनराइज अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले होता है एज कम्पेयर टू गुजरात। वो क्यों होता है वो बाद में अपन पढ़ने वाले, ठीक है। अभी इंडिया बॉर्डर नीचे श्रीलंका के साथ भी शेयर करता है, बॉर्डर्स नहीं शेयर करता, बट इट इज अ मैरीटाइम नेबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी है, यहाँ पे मालदीव्स नाम का एक कंट्री है, वो भी शेयर करता है। यहाँ पे दिख रहा नहीं है मैप में, बट मालदीव्स भी है जो इंडिया के साथ मैरीटाइम बॉर्डर्स शेयर करता है, ठीक है। इंडिया का जो ईस्ट में है ये बे ऑफ बंगाल है, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है, ठीक है। इंडिया के जो नॉर्दर्न मोस्ट में है यहाँ पे हिमालयज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लेयर पूरा नॉर्थ ईस्ट तक यहाँ पे हिमालयज है, ठीक है। ये समझ रहा है सबको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है साइज। इंडिया का जो टोटल साइज है यार, टोटल एरिया ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना भी लैंड है उसका 2.4% लैंड इंडिया के पास है, ठीक है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट, अगर लैंड के टर्म्स में देखो तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक है। अभी इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर्स का है। लैंड बाउंड्री मतलब क्या? इसमें कोस्ट लाइन और मेन लैंड दोनों इंक्लूड किया है। मेन लैंड मतलब ये होता है, ये मेन लैंड है, ठीक है, और कोस्ट लाइन होती है, ये कोस्ट लाइन होती है, ठीक है। तो अभी ये लैंड बाउंड्री मतलब ये पूरा कोस्ट लाइन, ये यहाँ से लेके ये कोस्ट लाइन, फिर ये मेन लैंड, ये नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश को छोड़ दो बीच में, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर जम्मू कश्मीर, यहाँ से गुजरात, राजस्थान, ये पूरा जो लैंड बाउंड्री है ये 15,200 किलोमीटर्स का है, ठीक है। अभी जो टोटल कोस्ट लाइन है ये 7,516 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में ये बाइफर्केशन नहीं दिया है, पर ये बाइफर्केशन मैं दे रहा हूँ। ये जो 6,100 जो किलोमीटर्स है ये मेन लैंड का है। मेन लैंड मतलब 6,100, ये मेन लैंड। ये जो कोस्ट लाइन है ये 6,100 किलोमीटर्स की है, बे ऑफ बंगाल तक, ठीक है। और इंडिया में कुछ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये 2 आइलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं, अंडमान एंड निकोबार। अभी ये निकोबार, ये आइलैंड्स के भी लैंड बाउंड्रीज है, ठीक है। इनका कितना लैंड बाउंड्री है? 1417 किलोमीटर्स। कितना? 1417 किलोमीटर्स। आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बट मैं दे रहा, ठीक है। ये समझ गया कोस्ट लाइन? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड मेरिडियन। अभी द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश एंड इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जो लाइन आपको यहाँ पे मैप में दिख रही होगी, ये इमेजिनरी लाइन है, ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम इंडिकेट करती है, ठीक है। दिस इज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट। ये जो है ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। इसका मतलब क्या होता है? ये लाइन पे जो भी टाइम एग्जिस्ट करेगा, ये जो टाइम जोन है, यहाँ पे जो भी टाइम होगा ये टाइम सबको इंडिया में फॉलो करना होगा, भले वो आदमी गुजरात में बैठा है, जम्मू कश्मीर में बैठा है, अरुणाचल प्रदेश में बैठा है, या साउथ इंडिया में बैठा है, केरला तमिलनाडु में बैठा है, ठीक है। और देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश में 5 AM को सनराइज हो रहा है,
ठीक है, सनराइज 5 AM को हो रहा है, तो गुजरात में 7 AM को सनराइज होगा, मतलब 2 घंटे का टाइम लैग है, 2 घंटे पहले सनराइज अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। अभी वो कैसे हो रहा है उसके बारे में अपन समझेंगे। ये टाइम स्टैंडर्ड टाइम समझ गया। ये स्टैंडर्ड टाइम क्यों सोफिस्टिकेशन के लिए रखा जाता है, क्योंकि अगर अलग अलग टाइम जोन से, ये इंडिया है, ये अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग टाइम जोन इंडिकेट करते हैं। ये अगर हर एक एरिया में अलग अलग टाइम अगर होगा कंट्री, तो कंट्री चलाना डिफिकल्ट हो जाएगा। गुजरात वाले बोलेंगे हमारे यहाँ पे 8 बज रहे हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाले बोलेंगे हमारे पास 6 ही बज रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए। इसके डिफिकल्टी को हटाने के लिए एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन पकड़ा है, जिससे इंडिया में सब लोगों को यही टाइम फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड मेरिडियन कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अभी यहां पे देख लो, ये अर्थ है, ठीक है, ये अपना अर्थ है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स मैंने बताया था, जो वर्टिकल लाइन्स होते हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स बोला जाता है, ठीक है। अभी आपको पता है, बचपन में पढ़ा है आपने, जो सर्कल होता है उसमें सर्कल वो 360 डिग्रीज का होता है, ठीक है। इन द सेम वे ये जो लाइंस होंगे अर्थ पे, ये 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। कितने लाइंस है? 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। अभी यहां पे सन है, ठीक है। अभी ये जो सन है, इसके सनरेज यहां पे अर्थ पे आते हैं। अभी ये सनरेज पहले हिट करेंगे एक लैटिट्यूडनल लाइन को, ठीक है। सनरेज आएंगे, पहले एक लैटिट्यूडनल लाइन को हिट करेंगे, ठीक है, फिर पास होंगे दूसरे लैटिट्यूडनल लाइन पे। अभी अर्थ क्या है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अभी ये लैटिट्यूडनल लाइन हो गया, तो नेक्स्ट लैटिट्यूडनल लाइन सन के सामने आ जाएगा, ठीक है। फिर सनराइज उस पे पास होगा, ठीक है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब लॉन्गिट्यूडनल लाइंस पे वो सनराइज पास होगा, ठीक है, ठीक है। यहां पे देखा अपन ने, जो सन है, सनरेज एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन से दूसरे लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे जाते हैं, जैसे अर्थ रोटेट होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो हर एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन सनरेज से पास होगा, ठीक है। अभी आपको पता है 360 डिग्रीज है और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो 15 लॉन्गिट्यूडनल लाइन से एक घंटे में 15 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को सनरेज पास होंगे। विद इन 1 आवर 15 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को सनरेज पास होंगी। तो इसके हिसाब से जो एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इसको पास होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट्स। ये चीज समझ रही है? 15 कैसे आ गया? जो 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, उसको 24 आवर्स में 15 लॉन्गिट्यूडनल लाइन सनरेज पास कर रही है, उसको डिवाइड किया तो, ठीक है। अभी 15 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस एक घंटे में पास हो रही है, तो एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन को पास होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट्स, ठीक है। अभी ये 4 मिनट्स होने के बाद यहां पे ध्यान दो, अभी ये जो 4 मिनट्स है, अभी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का टाइम लैग देखते हैं अपन, ठीक है। गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश कितना टाइम लैग है? 2 घंटे का, 2 आवर्स का टाइम लैग है। अपन ने देखा एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। और अभी अपने को देखना है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के कोऑर्डिनेट्स क्या है। अपन ने पहले देखा था इंडिया में, इंडिया का जो कोऑर्डिनेट्स दिया था वो अपन ये देखा था, ये चार्ट, ठीक है। यहां पे क्या दिख रहा है? ये जो गुजरात है वो 68 डिग्री 7 है और अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 है, ठीक है। अभी इसको माइनस करना है, 97 माइनस 68, 97 माइनस 68 कितना होता है ये? ठीक है, 8 9 29, ठीक है। अभी 29 इंटू 4 मतलब 29 लॉन्गिट्यूड है, इंटू 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 116, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा अप्रॉक्स कर लेते हैं, ये अप्रॉक्स नहीं आया तो इसमें प्लस 4 मिनट्स ऐड कर दे तो 120 मिनट्स हो जाते हैं। 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे, 2 आवर्स। इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में टाइम लैग है। समझ गया अभी टाइम लैग कैसे है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में? ठीक है, चलो चलो सबको ये टाइम लैग समझ गया, ठीक है। उसके बाद अभी जो मेरिडियन लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये क्यों लाइन ड्रॉ किया है पहले मैंने बताया, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ क्यों किया है? भले ही सनराइज कहीं पे भी हो, यहाँ पे जो सनराइज होगा ये कंसीडर किया जाएगा पूरे इंडिया के लिए। मतलब यहाँ पे जो टाइम पे सनराइज होगा वही सनराइज पूरे जगह पे होगा, ऐसा कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। चलो अभी ये डायग्राम दिया, ये अर्थ का डायग्राम है। ऊपर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ में ये नॉर्थ साइड होती है, ये साउथ में साउथ पोल होता है। ये जो बीच का जो इक्वेटर लाइन है ये 0 डिग्री होता है, ठीक है, ये इक्वेटर का लाइन होता है।
जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है। फिर ये आर्टिक सर्कल है, ऊपर नीचे एंटार्क्टिक सर्कल है। कभी भी याद रखना, जो साउथ का होता है वो एंटार्क्टिक सर्कल होता है और जो नॉर्थ का होता है वो आर्टिक सर्कल होता है, ठीक है। चलो, अभी द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। पहले अपन ने लॉन्गिट्यूड के बारे में देख लिया, अभी यहाँ पे आपको पढ़ना है लैटिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स मतलब ऐसे लाइन जो लेटे हुए। अभी कैसा होता है, ये अपना अर्थ है, ठीक है, ये लैटिट्यूडनल लाइन्स है अर्थ पे। अभी यहाँ पे सन होता है, उसके सनरेज आते हैं, जो सनरेज आते हैं वो डायरेक्टली हिट करते हैं इक्वेटर पे। ये बीच वाला इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री ये इक्वेटर है। जो सनरेज आते हैं वो इक्वेटर पे डायरेक्टली हिट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इक्वेटर का जो भी एरिया है, ठीक है, वहां पे 12 आवर्स डे होगा और 12 आवर्स नाइट होगी, क्योंकि सनरेज उसको डायरेक्टली हिट कर रहे हैं। जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो द टाइम ऑफ डे एंड नाइट डिसाइड करते हैं। टाइम ऑफ डे कितना बड़ा होगा और नाइट कितनी बड़ी होगी, ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलो, अभी क्या दिया ये डायग्राम में, सनरेज पास हो रही है। अभी जो अपना अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ रोटेट ऐसे सीधा नहीं होता, ये अर्थ रोटेट 23 डिग्री एंड हाफ में रोटेट होता है, मतलब ऐसा टिल्टेड है थोड़ा सा, ठीक है। फिर अर्थ को ऐसे रिवॉल्व करता है वो, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है अपने को अर्थ कैसा हो रहा है। अभी ये समर सीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनरेज डायरेक्टली हिट हो रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सनरेज जहां पे डायरेक्टली हिट कर रहे हैं, यहां पे डे टाइम दिन बड़ा होगा और नाइट्स छोटे होंगे, नाइट्स शॉर्ट होंगे। मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, यहां पे सनरेज जो डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, जो अर्थ है वो स्लाइटली टिल्टेड है, तो यहां पे ड्यूरिंग समर्स जो दिन होंगे वो बड़े होंगे और जो रात होगी वो शॉर्ट होगी, ठीक है। अभी यही समर में ही सदर्न हेमिस्फीयर में जो सन रेज है वो स्लांटिंग रेज है, ये बीच में जो रेज होते हैं ये डायरेक्ट रेज होते हैं, और ये जो नीचे है ये स्लांटिंग रेज है। मतलब यहां पे क्या हो गया, समर में यहां पे साउथ में विंटर होगा। क्या होगा, साउथ में विंटर होगा। मतलब यहां पे नाइट बड़े होंगी, रातें बड़ी होंगी और डे छोटा होगा, डे शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे समझ रहा है। अभी ये जो नॉर्थ पोल है, ये ऊपर का आपको नॉर्थ पोल दिख रहा है, ये नीचे का साउथ पोल है। अभी ये साउथ पोल पूरा डार्कनेस में चला गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो साउथ पोल है, यहाँ पे 6 महीने रात होगी, नाइट 6 मंथ्स नाइट होगी। समझ रहा है, पूरा डार्कनेस में है जब तक अर्थ पूरा रोटेशन कंप्लीट करके नहीं आता। 6 मंथ्स तक यहाँ पे साउथ पोल में नाइट होगी। ये समझ रहे हैं द लैटिट्यूड। अभी लैटिट्यूड कैसे हेल्प कर रहे हैं डे एंड नाइट को डिटरमिन करने के लिए। पहले लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अपन ने पढ़ा, अभी ये लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स मतलब जो वर्टिकल लाइंस है, लैटिट्यूड मतलब जो लेटे हुए लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अभी मतलब क्या, ये इंडिया है अपना, ये प्यारा इंडिया। अभी इंडिया के जो भी ईस्ट साइड में जो भी कंट्रीज होंगे, आपको पता है एशिया कितना बड़ा है, ये एशिया है पूरा, ठीक है। एशियन कॉन्टिनेंट देखा था अपन ने स्टार्टिंग में कितना बड़ा है। तो इंडिया के जो भी ईस्ट साइड में होंगे उसको ईस्ट एशिया बोला जाएगा, और जो भी वेस्ट साइड में होंगे उसको वेस्ट एशिया बोला जाएगा। वेस्ट एशिया में कौन से आते हैं, ईरान, कतार, इराक, ठीक है, ये सब कंट्रीज आ जाएंगे। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ये जो एशिया है यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है, ये एशिया, इंडिया उसके साउथ में एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसको साउथवर्ड एक्सटेंशन बोला गया है, ठीक है। द ओशन रूट्स कनेक्ट यूरोप इन द वेस्ट एंड द कॉन्टिनेंट्स ऑफ ईस्ट। एशिया प्रोवाइड सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। मतलब क्या होता है, जो इंडिया है ये एशिया में सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये यूरोप है, ठीक है, ये यहाँ पे ये एशिया है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया यहाँ पे सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है इंडियन ओशन में, इसलिए इंडियन ओशन में सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए इंडियन ओशन को इंडिया का नाम दिया गया है, ठीक है। द ओशन रूट्स कनेक्ट यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। मतलब जो ईस्ट एशिया है वो इंडिया कनेक्ट करता है ईस्ट एशिया को और यूरोप के साथ। इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन। मतलब इंडियन ओशन पे इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, विच जस्टिफाइज नेमिंग ऑफ द ओशन आफ्टर इट, इसलिए इंडियन ओशन इंडिया के नाम पे दिया गया, ठीक है। चलो अब ये सुएज कैनल, आपको पता है सुएज कैनल क्या होता है। एक सुएज कैनल 1869 में बनाया गया था। ये यहाँ पे इजिप्ट में, ये इजिप्ट का यहाँ पे एरिया, यहाँ पे सुएज कैनल बनाया गया है, ठीक है। अभी इंडिया के साथ अगर यूरोपियन कंट्रीज को पहले, ठीक है, एंशिएंट इंडिया के टाइम पे या 18th सेंचुरी में
जब यूरोप को इंडिया के साथ ट्रेड करना पड़ता था तो उनको ये पूरा लॉन्ग रूट लेके आना पड़ता था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके फिर यहाँ पे इंडिया पहुंचते थे। मतलब बहुत बड़ा टाइम लग जाता था और बहुत किलोमीटर्स उनको पार करने पड़ते थे। पर अभी ये सुएज कैनल की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो सुएज कैनल, यहाँ पे एक वाटर रूट बनाया उन्होंने, तो इंडिया यहाँ से, इंडिया की जो भी बोट्स हैं यहाँ से एंटर कर सकते हैं, ये सुएज कैनल को पास होके सीधा यूरोप से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सुएज कैनल ने इंडिया और यूरोप का कितना डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया, 7000 किलोमीटर डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया। ठीक है, समझ रहा है, ये शॉर्टकट है। उसके बाद अभी इंडिया में कितने सारे स्टेट्स है और कितने यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, इंडिया में 28 स्टेट्स है एट प्रेजेंट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, ये चेंज होता रहता है, आप अपडेटेड रहना, क्योंकि रिसेंटली भी बहुत सारे स्टेट्स को यूनियन टेरिटरीज बना दिया, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो वो चेंज होता रहता है। अभी प्रेजेंटली 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अभी स्टेट्स मतलब क्या, ये जो स्टेट्स है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये स्टेट्स के नाम है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। अभी ये सारे यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरी मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के हाथ में होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी है उसके लिए। ठीक है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, एक्सेप्शंस है उसके। अभी कौन सी यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में आज प्रेजेंट में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अभी नेक्स्ट है इंडिया के नेबर्स। अभी इंडिया के नेबर्स कौन से है, पहला है बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश दिख रहा होगा आपको, ये इंडिया के साथ नॉर्थ ईस्ट के साथ ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल से भी कनेक्टेड है। इसको इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन भी बोला जाता है, यार ऑपरेशन जीरो लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। उसके बाद ये चाइना का जो बॉर्डर है, ये यहां से स्टार्ट होता है, ये चाइना का जो बॉर्डर है, कुछ नेपाल के साथ भी आता है, भूटान के साथ भी आता है। इसको मैकमोहन लाइन बोला जाता है, वो 3380 किलोमीटर का है, पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर का है। जो बांग्लादेश का लाइन है, ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया शेयर करता है किसी भी कंट्री के साथ। ठीक है, बांग्लादेश शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद म्यांमार है। म्यांमार के जो बॉर्डर्स को इंडा बर्मा बैरियर बोला जाता है, वो 1643 किलोमीटर का ही है, ये म्यांमार, ये यहाँ पे म्यांमार का बॉर्डर है। ठीक है, समझ गया। चलो, अभी नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका और मालदीव्स है, ये मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ। ये श्रीलंका है, यहाँ पे राइट साइड में, ये आपको ये इमेज दिख रहा होगा, ये इंडिया श्रीलंका, ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट से इंडिया श्रीलंका डिवाइड होता है। ठीक है, और ये जो मालदीव्स है, मालदीव्स यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में मालदीव्स है। ठीक है, मालदीव्स पहले दिख रहा नहीं था, मालदीव्स कहाँ पे, ये मालदीव्स है। ठीक है, ये भी एक कंट्री है स्पेसिफिक, ये आइलैंड कंट्री है। ठीक है, इंडिया शेयर्स अ मैरीटाइम बॉर्डर्स विथ मालदीव्स। ये है श्रीलंका। ठीक है, चलो, ठीक है, यहां पे खत्म हो जाता है अपना चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का, यहां पे अपना खत्म हो गया। आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं। ठीक है, थैंक यू।